अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप काइन मास्टर से अपनी वीडियोस की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग काइन मास्टर को भी यूज करते हैं और इसके अंदर अपनी वीडियोस की एडिटिंग करते हैं, लेकिन इसके अंदर उनको अपनी वीडियो एडिट करने का मुकम्मल तरीका मालूम नहीं होता और कुछ लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि वो काइन मास्टर को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा कि आप इसके अंदर वीडियोस की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। और चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे। और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि आप काइन मास्टर को यूज करते हुए इसके अंदर अपनी वीडियोस की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप काइन मास्टर को यूज़ करते हुए अपनी वीडियोस की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है काइन मास्टर। ठीक है, इसको आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है काइन मास्टर। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने वापस स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। अब मैं अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने अपनी वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है। इसके बाद हम काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं तो इस तरह से आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको सबसे नीचे एक क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जैसा कि आपने कोई न्यू वीडियो की एडिटिंग करनी है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, क्रिएट न्यू के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे ये साइज़ मांगता है। अब आपने साइज़ जो देना होता है अपने यूट्यूब के लिए, अगर वीडियो एडिट करनी है आपने उसका साइज़ देना है। टिकटॉक या इंस्टाग्राम या फेसबुक जिसके लिए भी आपने इस यहाँ पर जो है साइज़ सेलेक्ट करना होता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करनी है। आपको मैं यूट्यूब के लिए बताने वाला हूं। आपने यहाँ पर सबसे जो पहला वाला ऑप्शन है 16:9, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है आपका काइन मास्टर जो है ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना होता है। वैसे तो आपको यहाँ पर आपकी गैलरी की तमाम वीडियोस यहाँ पर ये दिखा रहा होता है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे वीडियो का ऑप्शन भी मिलता है, आप इसके ऊपर भी क्लिक करके अपनी किसी भी वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं किसी एक वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, गैलरी से सिलेक्ट करता हूँ तो ये काइन मास्टर के अंदर आ जाती है। अब आपने क्या करना है, अपनी वीडियो की यहाँ पर एडिटिंग करनी है, तमाम तर सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपने जो वीडियो आपने बनाई होती है, जहाँ से आप शुरू करते हैं, आपने इसको कट करना होता है जहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको, तो यहाँ से मैंने इसको कट करना है। इसके लिए हमें सबसे ऊपर एक स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शन देता है कि आपने अपनी वीडियो को लेफ्ट हैंड से कट करना है या राइट हैंड से। सबसे ऊपर आपको ट्रिम लेफ्ट मिलता है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड से कट हो जाती है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रिम राइट। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो राइट हैंड से कट हो जाती है। अब आपने अगर पहले वाली जो सेटिंग है, पहली वाली वीडियो जब आप शुरू कर रहे होते हैं उसको आपने कट करना है तो आपने ट्रिम लेफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप गलती से राइट वाला क्लिक कर देते हैं, लेफ्ट वाला क्लिक कर देते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो वीडियो गलती से कट हो जाती है वो वापस आ जाती है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर 3 नुक्ते मिलते हैं लेफ्ट हैंड पे, उसके नीचे आपको एक गोलदारा टैप का ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो वीडियो कट हो जाती है गलती से तो वो यहाँ पर वापस आ जाती है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको और ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिप्लेस वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो कोई और वीडियो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कोने में एक स्लिप का ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी आप क्लिक करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी वीडियो को जहाँ से भी स्लिप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिक्सर वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपनी आवाज़ को, अपनी वॉल्यूम वगैरह को मिक्स कर सकते हैं अगर आप कोई चेंज करना चाहें। तो आपको मैं यहाँ पर मशवरा यही देता हूँ कि आप इसको ना ही छेड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हमें यहाँ पर स्पीड वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अपनी वीडियो की स्पीड ज़्यादा या कम भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिवर्स वाला ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो यहाँ से सेव होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर सेव होने का मतलब ये है, रिवर्स का मतलब ये है कि अगर आप अपनी वीडियो को उल्टा चलाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रिवर्स भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलता है पैन जूम का, आप इसके ऊपर
ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी ये सेटिंग आप कर सकते हैं। आपके सामने ये सेटिंग आ जाती है, आपने इसको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है रोटेट वाला, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अपनी वीडियो को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहाँ पर भी आप एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। अपने फेस को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हमें अगला ऑप्शन मिल जाता है फिल्टर वाला। फिल्टर के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बेशुमार फिल्टर मिल जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। आप यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर बेशुमार फिल्टर आपको मिल जाते हैं, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप फिल्टर यहाँ पर चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद हमें अगला वाला ऑप्शन मिल जाता है एडजस्टमेंट का। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ब्राइटनेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, जो भी आप अपनी वीडियो के हिसाब से अपने कलर सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमें आई स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है मैजिक रिमूवर वाला, ठीक है। आप अपनी वीडियो का अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहां से जाकर मुकम्मल तरीका सीख सकते हैं। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है नीचे सुपर वाला, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप सेटिंग देख सकते हैं, जो भी सेटिंग है आप कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप कलर सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें अगला ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको मध्यम करना चाहें, जो भी करना चाहें यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है वॉल्यूम वाला, आप यहाँ से अपनी वीडियो का वॉल्यूम तेज कर सकते हैं। इसके बाद हमें EQ का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से भी कुछ ऑप्शन है, आप इनको भी देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें अगला वाला एक और ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ से भी सेटिंग है, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद वॉइस चेंजर है, वॉइस चेंजर भी आप अगर कोई वीडियो आप सिलेक्ट करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, वॉइस चेंज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी वॉइस हैं, आप चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन और मिल जाते हैं, यहाँ पर आप इनको भी चेक कर सकते हैं, इनके अंदर भी आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं। इसके बाद हम यहाँ से वापस आ जाते हैं, यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप गेट म्यूजिक का ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करके आप अपनी वीडियो के अंदर म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिकॉर्ड वाला ऑप्शन मिल जाता है, आप अपनी वीडियो के ऊपर अगर कोई रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मीडिया वाला ऑप्शन मिलता है, आप अपनी कोई वीडियो कोई पिक्चर और ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लेयर वाला ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे जो पहला जो ऑप्शन है आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर कोई वीडियो या कोई पिक्चर अगर ऐड करना चाहें वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है, आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अपनी वीडियो के ऊपर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप बआसानी यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लेयर के अंदर और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इनको चेक करेंगे, यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे ऊपर आपको एक तीर का निशान मिल जाता है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेव एज वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपकी वीडियो सेव होकर आपकी गैलरी के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों ये थी तमाम तर सेटिंग, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आप काइन मास्टर को यूज़ करते हुए इसके अंदर अपनी वीडियोस की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।